अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सिलसिला शुरू करने लगे हैं ये तहरीरों का। तो इसके शुरू करने का सबब ये है कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जो मेरा पिछला अकाउंट था उस पे जो 10 साल का डाटा था, शायरी भी थी, नसर भी थी और तकरीबन हर हवाले से उसमें लिखा गया, कोशिश की गई। तो वो जो सारी तहरीरें थी वो फेसबुक के अकाउंट के हैक होते ही, डिलीट होते ही वो सब कुछ फिनिश हो गया। कोशिश की लेकिन दोबारा बहरहाल वो अकाउंट बहाल ना हो सका। तो आज से 5-6 साल पुरानी कुछ चीज़ें जो बच गईं, किसी दोस्तों के पास थी, कुछ तहरीरें, कुछ लफ्ज़, तो उनकी एक तरतीब बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन तहरीरों को, उन लफ्ज़ों को, उन एहसासात को इस व्लॉग के ज़रिए सेव कर लिया जाए ताकि वो महफूज हो जाए। क्योंकि जो अल्फाज होते हैं ये एक मुसाफिर की तरह होते हैं। किसी की ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और लफ्ज़ बहुत गहरी तासीर रखते हैं। ये अल्फाज ही होते हैं जो इंसान को रुला भी देते हैं और जो इंसान को हंसा भी देते हैं। और ये लफ्ज़ हकीकत में खाली खौल होते हैं। हर कोई अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपने तजर्बे, मुशाहदे, इल्म के मुताबिक इन लफ्ज़ों में अपने मानी डालता है। तो ये सिलसिला शुरू करते हैं। आज का ये पहला व्लॉग है इस तहरीरी सूरत में। जो तहरीरें थी, तो ये जो तहरीर है तो ये लिखी गई थी 2016 में और इसका जो टॉपिक था वो था उदासी। क्योंकि खुशी का इंसान, खुशी का एहसास जो है वो इंसान तभी महसूस कर सकता है अगर उसने गम की गहराइयों को जांचा हो, गम की गहराइयों को देखा हो। दुख और सुख ये ज़िंदगी के दो पहिए हैं। तो इसमें कुछ जो उदासी के मौके होते हैं उनको मैंने तहरीर करने की कोशिश की। तो आप सुनने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि उस से एक जुमले पे अपने तसव्वुर की आँख से उसको महसूस कीजिएगा, उसको देखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला एक एक जुमला ये हमारी खुद आपको अपनी रूह में उतरता महसूस हो। तो अपने इस पहले व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये है उदासी। किसी मरने वाले के तह दर तह कपड़े, किसी मरने वाले के तह दर तह कपड़े, ट्रेन गुजरने के बाद वीरान स्टेशन का मंजर, ट्रेन गुजरने के बाद वीरान स्टेशन का मंजर, किसी आशना के पुराने ख़त, सर्दियों का पिछला पहर और चाय का कप, दियारे गैर में वतन की याद, अपनों को अजनबी देखना, किसी अपने से वाबस्ता उम्मीदों का टूटना, रवैयों का बदल जाना, सर्दियों की रात और अनजाना सफ़र, कब्रिस्तान में किसी अपने की कब्र, वालदैन की अपने घर में अजनबियत। ये उदासी के दोस्तों वो मौके हैं जो मैंने खुद महसूस किए, जिनको मैंने बीता, जिनको मैंने गुजारा, जिनसे मैं गुज़रा। तो बाकी हर बंदे की एक अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है। जो ज़िंदगी है वो हर इंसान को एक अलग सा तजर्बा देती है, अलग सा मुशाहदा देती है। तो ये जो जुमले हैं ये वो हैं जो मुझ पे बीते, जिनसे मैं गुज़रा। तो आगे चलते हैं।
والدین کی اپنے گھر میں اجنبیت، محدود وسائل اور لامحدود خواہشیں، بچپن کے استاد کا ملنا، پہلی محبت کا سامنا، والدین کے استعمال میں رہنے والی کسی چیز کا ملنا، بیٹی کو رخصت کرنا، ڈگریوں کے باوجود نوکری کا نہ ملنا، ڈگریوں کے باوجود نوکری کا نہ ملنا، والدین کا اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرنا، رقیبوں کی محفل میں محبوب کے کہکے، بھوکے کا روٹی کو دیکھنا، سردیوں میں کسی برہنہ لباس بچے کا ٹھٹھرنا، گاؤں کا میلہ، چاندنی رات اور نہر کنارہ، خاموش رات میں بانسری کی آواز، سیاہ رات اور ریل کی سیٹی، اپنی بچپن کی شاعری، یک طرفہ چاہتیں، ہسپتال میں کسی اپنے کا تڑپنا، دوائی کی پرچی لے کے روتی ہوئی بڑھیا، گھر سے میت کا اٹھنا، بوڑھے باپ کا رونا، کسی غریب کی جھونپڑی، مزدور عورتیں اور بھوک سے نڈھال بچے، روٹی کے لیے غیرت کا سودا، والدین کے گھر میں بیٹی کے بالوں کی سفیدی، والدین کے گھر میں بیٹی کے بالوں کی سفیدی، جہیز کا بوجھ، غربت میں بیماری۔ چلیں دوستو، آج کا یہ ہمارا ٹاپک یہیں